पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दिमागों में ये क्यों कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल देंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर। जी हाँ, कल पाकिस्तान पर एक आतंकी हमला हुआ था जिसका इल्जाम पाकिस्तान ने भारत पर थोप दिया है। क्या हम सबको नहीं पता किन हालात से हम गुजर रहे हैं? रोजाना मेरे जवान शहीद हो रहे हैं, रोजाना हम एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, क्यों हमने उनको एंगेज नहीं किया? जब भी कुछ अटैक्स वगैरह होते हैं पाकिस्तान में कहा जाता है इंडिया मुलविस है, रॉ मुलविस है, या फिर बाहर की साजिश है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी सिक्योरिटीज कहाँ हैं? अब लोग बड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की बुनियादों के जो दुश्मन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं? इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। देखिए, आपका सबसे बड़ा अब्दी दुश्मन इजराइल और हिंदुस्तान। पाकिस्तान में हुए हर आतंकी हमलों के पीछे भारत का ही हाथ बताया जाता है, परंतु पाकिस्तान ये भूल चुका है कि भारत ने जिस दिन पाकिस्तान पर हमला किया उस दिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है। ये कोई हमारा दोस्त तो हो नहीं सकता। ये वही मुल्क हैं, ये वही लोग हैं जो इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान की तरक्की से और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से खाइफ हैं। सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था? क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? ये जानून के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन CIA के तैयार करदा है, और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। पे खड़ा है। दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है। कौन है हमारा असल और तीसरा दुश्मन? किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं। यानी आपको लगता है कि BLA को इंडिया फंडिंग, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, গতকালকে আমি আপনাদের একটি ভিডিও বানিয়ে জানিয়েছিলাম বা বলেছিলাম যেখানে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে আবারও বড় আক্রমণ হয়, যেখানে আজ থেকে 2 দিন আগে BLA অর্থাৎ বালুচ লিবারেশন আর্মি পাকিস্তানের সেনার উপর এমন আক্রমণ করে যেটিতে পাকিস্তানের 4টে হেলিকপ্টার আর 3টে ড্রোনকে ধ্বংস করে। এছাড়াও পাকিস্তানের সেনা মারা যায়। আপনারা তো জানেন প্রতিবারের মতো পাকিস্তান তার সবসময় ডেটাকে লুকানোর চেষ্টা করে বা সম্পূর্ণ সেটা গায়েব করে দেয়, কিন্তু পরে তার রিয়েল ফুটেজ কোথাও না কোথাও কিভাবে না কিভাবে ঠিক বেরিয়ে চলে আসে আর পাকিস্তানের ভান্ডা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু এবার গতকালকে খবর বেরিয়ে এসেছিল পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে 5 জন চীনাকে মেরে দিয়েছে গাড়িতে। হ্যাঁ, তার সাথে আরো একজন ছিল, টোটালি 6 জন। কিন্তু তার উপরে এই ঘটনা কে বা কারা করেছে সেটা দায়ভার কিন্তু কেউ নেয়নি। কিন্তু এখানে সন্দেহ যে সম্পূর্ণ BLA-র উপর যাচ্ছে এটা কিন্তু বলার আর মাইনে রাখে না। আপনারা জানেন পাকিস্তানের CPC কে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ চীন আর পাকিস্তানের স্বপ্নের প্রজেক্ট যেটার নাম হচ্ছে CPC, সেটাকে কেন্দ্র করে BLA অর্থাৎ বালুচ লিবারেশন আর্মির থেকে শুরু করে বালুচিস্তান কতটা ওদের উপর ক্ষিপ্ত, তাই তো লাগাতার তাদের উপর আক্রমণ করতেই থাকে। তো যাই হোক, তারা এখনো স্বীকার না করলে এটা কনফার্ম যে এর উপর বালুচ লিবারেশন আর্মির হাত আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো সেই আক্রমণে চীনের 5 জন ইঞ্জিনিয়ারিং মারা যায়। যাই হোক বন্ধুরা, আগে ভিডিওটি তো দেখে নিন। आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफगानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर जो है उनको खरीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। एक तो वो बिहाइंड स्क्रीन खेलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं है। ये प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आपको लगता है कि BLA को इंडिया फंडिंग कर। ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नजर आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते, लेकिन इंडिया खुलेआम लेता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है। और हम अब तो हमारी जो एजेंसी ISI ने 50 दफा ईरान को, अफगानिस्तान को और ये जितने भी मुल्क है जो हमारे साथ दस्तोगिरबा हमेशा रहते, चाहे हमारे बरादर मुल्क है। पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दिमागों में ये क्यों कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल देंगे। जी, एक्चुअली इसमें हम टोटल मलबा इंडिया पे नहीं डाल रहे, ठीक है। कुछ परसेंटेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज उधर से ज़रूर है, क्योंकि वो
बिल्कुल हमारा इतना बॉर्डर उनके साथ है तो उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इधर। सीपेक के ऊपर जो धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब चाइना जो है वो मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा या अपना हाथ खींच लेगा? चाइना बिल्कुल करेगा, उसके साथ उसके अपने भी इंटरेस्ट मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें इंटरेस्ट है। अब देखें, अगर हम चाइना के साथ शराकतदारी नहीं करते तो मुझे बताएं खित्ते में कौन है जो अमेरिका के साथ मिलके या अमेरिका को, देखें अमेरिका का और चाइना का मुकाबला है ना, तो इस खित्ते में तो अगर हम नहीं चाइना के साथ खड़े होते तो चाइना तो बिल्कुल तनहा हो जाता है। आप देखिए इंडिया के साथ ऑलरेडी उनकी वॉर्स होती रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है, कोई इक़्तिदार का तालिब तो कोई शोहरत का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के बस अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कहतो रिजाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब व तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं और हर तरफ से एक ही आवाज़ पुकार सुनाई दे रही है कि भूख तहजीब के अदा भुला देती। তো বন্ধুরা ভিডিওটি দেখে কি বুঝলেন? দেখুন, পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে যাই কিছু হয়ে যাক না কেন সেটাতে তারা সবসময় ভারতেরই দোষ দেয়। এতে ভারতের রয়ের সাজিশ থাকে, ভারতের প্ল্যান থাকে। আফগান তালিবানের সাথে ঝামেলা, আফগানের সাথে ঝামেলা, ইরানের সাথে ঝামেলা, বিএল এর সাথে ঝামেলা, টিটিপির সাথে ঝামেলা, সবকিছু তখন ভারতের প্ল্যান তারা দেখতে পায়। জানি না কেন কিভাবে তারা ভারতের প্ল্যানকে দেখতে পায়। হ্যাঁ, একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানের আমজনতাগুলো তারা কিন্তু পাকিস্তানের কথা শুনে তারা কিন্তু ভারতের উপর দোষারোপ করত। কিন্তু মনে হচ্ছে সময় যত যাচ্ছে তারা কিন্তু এখন বুঝতে পারছে যে এটা সম্পূর্ণ পাকিস্তানেরই চাল। তাদের আমজনতাকে বোকা বানানোর জন্য ভারতের উপর দোষারোপ করে দেয়। কিছু লোকের বক্তব্য এটাও আছে, ভারত কেন করবে? কারণ ওরা সেটা ভালোভাবে বুঝে গেছে ভারত এমনটা করতে পারে না। দেখুন, পাকিস্তানও ভালোভাবে জানে যে এরকম ভাবে ভারত কখন আক্রমণ করে না। যদি আক্রমণ করারই হয়, ভারত যদি আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তানের নামও নিশান কিন্তু মিটে যাবে। আর এই মুহূর্তে পাকিস্তানের যে অবস্থা, আপনাদের কি মনে হয় আমাদের কি কোনো গুলি চালানোর পরিস্থিতি বা গুলি চালানোর প্রয়োজন আছে? দেখুন, ওদের যা পরিস্থিতি, আমাদের এরকম পরিস্থিতি একদমই আসেনি যে ওদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। আর 5টা বছর দেখতে থাকুন, তাহলে দেখবেন পাকিস্তানের অবশিষ্টটুকু মাটিতে মিশে গেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যেটা হোক বন্ধুরা, আপনাদের কি মনে হয় এটা কি তাহলে বিএলএ আর্মি করেছে না অন্য কেউ? এই বিষয়ে অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এর সাথে সাথে যে ইউপিআই নাম্বার দেওয়া আছে আপনারা সাপোর্ট করতে চাইলে করতে পারেন। সাপোর্টের অনেক প্রয়োজন আপনাদের। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफगानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर्स जो है उनको खरीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। एक तो वो बिहाइंड स्क्रीन खेलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं है। ये प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आपको लगता है कि बीएलए को इंडिया फंडिंग कर? ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नजर आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते लेकिन इंडिया खुलेआम लेता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है। और हम अब तो हमारी जो